भारत में भूतों को कभी इज्जत नहीं मिली, यहाँ तक कि इंडियन हॉरर मूवीज में भी कॉमेडी मिक्स कर दी जाती है। भूत होते हैं या नहीं होते, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गो नारद। शायद बचपन में आपने ढेर सारी भूत प्रेत आत्मा और चुड़ैल की कहानियां सुनी होंगी। बचपन की ज़्यादातर बातें हंसी मजाक के लिए होती थीं, लेकिन आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी भूतही जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप मजाक में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं जहां एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को डरावने अनुभव हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव भारत की भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ उन ग्रामीणों का एक अभिशाप है जो 7 शताब्दियों तक वहाँ रहने के बाद अचानक से रातों रात गायब हो गए थे। अब यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधरा और आसपास के गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने एक बार इस गांव का दौरा किया था। वे मुख्य सरदार की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहते थे। मंत्री ने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उनकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वे उन पर बहुत बड़ा टैक्स लगाएंगे। इसके बाद वहां के लोगों ने लड़की के सम्मान की रक्षा करने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला किया। बताया जाता है कि किसी ने उन लोगों को गांव छोड़ते हुए नहीं देखा और वे कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। अगर भूत वाली जगह की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। हम आपको ये बता दें कि कई लोगों ने देखा है कि वो महिला उनकी कार से भी तेज़ रफ्तार से उनके आगे निकल जाती है और ये मंजर बहुत ही डरावना होता है। अगर ऐसा एक दफ़ा आपके साथ हो जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडर ही रास आते हैं तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जान लेना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी निज़ाम सुल्तान की धरती पर बनी हुई है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ की जाती थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने या बंद होने का आभास होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इस भवन में रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पढ़ने आए कई पाठकों का मानना है कि उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पूर्व गवर्नर की पत्नी की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि जब यहाँ नई इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस दौरान कुछ लोग रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए। यहाँ तक कि छात्रों ने भी यहाँ कुछ अलग डरावना अनुभव किया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का तो कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, पर लोगों के निजी अनुभव के आधार पर इस जगह को कोलकाता के कुख्यात प्रेतवादित स्थानों में शामिल कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजने के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। लोगों के मुताबिक एक तांत्रिक को भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से तेल लेने के लिए गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया। राजकुमारी को यह बात पता लग गई और राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ गया। उसने तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ का पूरा किला तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ का किला खंडरों में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मारे गए थे उन सब की आत्मा यहाँ पर भटक रही हैं और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गो नारद को सब्सक्राइब करें और बनाएं अपने हर दिन को बेहतर।